हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग बताने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। यदि किसी निकाय की ऊष्मा दे तो उसका कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल यू होता है, तो शेष भाग पर निकाय द्वारा कार्य डब्लू करने में व्यय होता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल यू प्लस डब्लू, या डेल यू बराबर क्यू माइनस डब्लू। इधर प्लस है, अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और एक पॉइंट है यहाँ पे नोट से ही, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक रूप है। यदि किसी निकाय की दो अवस्थाएं यूए व यूबी में आंतरिक ऊर्जा यूए यूबी हो तो इस अवस्था में डेल यू में परिवर्तन होगा, डेल यू बराबर यूबी माइनस यूए। अब ऊष्मागतिकी के नियम के अनुप्रयोग। पहला है चक्रीय प्रक्रम। जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, अर्थात इसके आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिससे डेल यू बराबर 0 है तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार डेल यू बराबर क्यू माइनस डब्लू, यानी डेल्टा यू का मान 0 बराबर क्यू माइनस डब्लू, अर्थात क्यू बराबर डब्लू या डब्लू बराबर क्यू। अब यहाँ पर ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम। इस नियम को कई तरह व्यक्त किया गया है, किंतु इसकी विषय वस्तु एक ही है। पहला, क्लसियस के अनुसार उन्होंने क्या कहा, इस कथन अनुसार ऊष्मा स्वयं किसी अपेक्षाकृत ठंडे पिंड से गर्म पिंड में स्थानांतरित नहीं हो सकती। ये कौन कहा, क्लसियस ने कहा कि ऊष्मा स्वयं किसी अपेक्षाकृत ठंडे पिंड से गर्म पिंड में स्थानांतरित नहीं हो सकती है, अर्थात यह बर्फ संयंत्रों व प्रशीतकों पर लागू होता है। इसका ये क्या है, हमारा एग्जाम्पल है। दूसरा है केल्विन डैश प्लांक के अनुसार। इन्होंने क्या कहा, ऐसा कोई भी ऊष्मागतिकी प्रक्रम संभव नहीं है जिसमें होने वाली घटना ऊष्मा को कार्य में रूपांतरण करे, अर्थात यह नियम ऊष्मा इंजनों पर लागू होता है। ये क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब इस नियम की सीमाएं क्या हैं, यह उन मशीनों पर लागू होता है जो अपने आप कार्य करती हैं और दूसरे मशीनों द्वारा नहीं चलाई जाती हैं। दूसरा है, अपने आप कार्य करने वाली मशीनों में भी यह उन पर लागू होता है जो चक्कर काटते हैं, अर्थात जो गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तीसरा है, यह केवल बताता है कि किन्हीं संभव परिस्थितियों में क्या होगा। अब एक ही हेडिंग है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन को कार्य में रूपांतरित करने के लिए ऊष्मा इंजन की आवश्यकता होती है। अतः ऊष्मा इंजन एक ऐसा उपकरण है जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, अर्थात बदल देता है। तो यहाँ पर क्या है, ऊष्मा इंजन का प्रकार, तो ये हो जाएगा बाह्य दहन इंजन। ऐसे इंजन में ईंधन को इंजन के कार्यकारी भाग के बाहर एक अलग यूनिट में जलाया जाता है, जैसे वाष्प इंजन। दूसरा है आंतरिक दहन इंजन। इसमें ईंधन को इंजन के कार्यकारी भाग में ही जलाया जाता है, अर्थात कार्यकारी भाग के अंदर ही जलाया जाता है और यह कार्य करने लगती है, जैसे डीजल, पेट्रोल, ऑटो इंजन आदि है। ये आंतरिक अंदर है और ये बाहर की ओर है।